राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेहूं में पहली सिंचाई करने के बाद कितने दिन बाद हमें दूसरा पानी लगाना चाहिए और दूसरा पानी लगाने के बाद में दोस्तों हमें कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं के पौधों का जो विकास जो है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हो, गेहूं में जो ग्रोथ हो वो शानदार हो और कल्लों की संख्या जो है वो भरपूर मात्रा में हमें मिल सके। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, यदि आपने गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई 20 से लेकर 25 दिन के बीच में की है तो आप गेहूँ में दूसरा पानी जो है वो 40 से 45 दिन के बीच में लगा सकते हो। यह समय जो है दोस्तों दूसरी सिंचाई का बिल्कुल उपयुक्त समय माना जाता है। यदि आप इस समय पर सिंचाई करोगे किसान भाइयों तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जिससे आपके गेहूं के पौधों का सही तरह से विकास होगा, कल्ले अधिक संख्या में आएंगे और आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी गेहूँ की फसल में देखने को मिलेगी। दोस्तों, गेहूं में दूसरा पानी लगाने के बाद हमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आपको किसान भाइयों इस्तेमाल करना है यूरिया, क्योंकि किसान भाइयों जब गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं तो इस समय पर हमारे गेहूं के जो पौधे हैं उस समय पर उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन से दोस्तों हमारे पौधों की जो ग्रोथ होती है उसमें वृद्धि होती है, फसल जो है हमारी हरी भरी बनी रहती है और कल्लों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह बढ़ती है। तो इस समय आप प्रति एकड़ 35 किलो के हिसाब से यूरिया डाल सकते हो। अब यहाँ पर किसान भाइयों सिर्फ यूरिया डालने से आपकी गेहूं की फसल की अच्छी ग्रोथ और पौधों का पूर्ण विकास नहीं होगा। इसके साथ में दोस्तों कुछ और खाद उर्वरक भी डालने होंगे, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर हमारे जो पौधे होते हैं तो उनको काफ़ी सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यदि हम एक एक पोषक तत्व अगर डालेंगे तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक ऐसे खाद डालना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के जो है सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हों और सही मात्रा में हों। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हो। यह जो है बहुत ही बढ़िया और शानदार खाद है। किसान भाइयों, इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। इसके डालने से दोस्तों आपके खेत में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके बहुत सारे लाभ दोस्तों आपको अपनी फसल में देखने को मिलेंगे। इसके डालने से हमारे गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से होने लगेगी। इससे अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन है वह भी दूर हो जाएगा और साथ में सबसे बड़ा काम यह खाद यह करेगी कि हमारे खेत की मिट्टी में जो पहले से सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे जो सुस्त हो गए होंगे वे दोबारा से क्रियाशील हो जाएंगे। इससे पहले जो आपने खाद डाली होगी दोस्तों, जैसे DAP हो गया, SSP हो गया या पोटास हो गया, यदि वह ज़मीन में पड़ा है तो किसान भाइयों वह दोबारा से सक्रिय होने लगेगा और हमारे पौधे जो हैं उनसे दोबारा पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू कर देंगे। इसके साथ में दोस्तों हमारी गेहूं की फसल में कल्लों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी तेज़ हो जाएगी, जिससे आपको प्रत्येक पौधों से कल्लों की संख्या जो है वह बहुत अधिक मिलेगी और जितने अधिक कल्ले निकलेंगे उतनी ही अधिक पैदावार हमको अपनी फसल में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इससे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी यह खाद जो है तेज करता है, जिससे गेहूं में फुटाव अधिक होता है, कल्लों की संख्या अधिक बढ़ती है। तो इसका प्रयोग आप दूसरे पानी के बाद यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हो। यदि किसान भाइयों बायोवीटा की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 5 किलो बायोवीटा को यूरिया के साथ में मिलाकर अपने गेहूँ की फसल में बिखेर सकते हो। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको मात्र 5 से 7 दिन में देखने को मिल जाएगा। यदि किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाने के बाद इन 2 खादों का इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल में ग्रोथ जो है वह बहुत ही शानदार होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।